60 से 80 के दशक की बात है। मुंबई की गलियों में एक ऐसा नाम गूंजता था जिससे अंडरवर्ल्ड कांपता था। एक ऐसा गैंगस्टर जो दाऊद इब्राहिम जैसे खूंखार अपराधी के लिए भी खौफ का दूसरा नाम था। यह कहानी है मन्या सुरवे की, मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला ग्रेजुएट डॉन, जिसे पुलिस ने भारत के पहले एनकाउंटर में मार गिराया था। लेकिन क्या वाकई मन्या सुरवे को पुलिस ने मारा था, या यह दाऊद इब्राहिम की एक साजिश थी? क्या यह सच में न्याय था जहां अपराध की दुनिया के असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे बैठे थे? मन्या सुरवे की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं, बल्कि एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले उस इंसान की भी है जिसे हालातों ने क्राइम की राह पर धकेल दिया था। आइए जानते हैं पूरी कहानी। यह सिर्फ एक एनकाउंटर की नहीं, बल्कि एक दौर की कहानी है, मुंबई के सबसे खतरनाक दिनों की कहानी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। भगौड़ा आतंकी दाऊद इब्राहिम मुंबई में केवल एक शख्स से खौफ खाता था। उनका नाम था मनोहर अर्जुन सुरवे, जिसे मुंबई पुलिस की डायरी में मन्या सुरवे लिखा जाता था, क्योंकि अपराध जगत में हर कोई उसे मन्या के नाम से बुलाता था। मुंबई बॉम्बे यानी आज का मुंबई शहर, इसे सपनों का शहर कहते हैं, इसे माया नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिल्मी सितारों का आशियाना है। लेकिन इसी शहर ने देश को दिया सबसे कुख्यात भगोड़ा आतंकी, जिसका नाम है दाऊद इब्राहिम कासकर। दाऊद 80 के दशक में बॉम्बे का सबसे खतरनाक गुंडा हुआ करता था, जिसे मुंबईया भाषा में भाई कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही दाऊद उसी मुंबई शहर में एक शख्स के नाम से पत्ते की तरह कांपता था? दाऊद को उस शख्स से इतना खौफ खाता था कि वो हर वक्त उसे मारने के फिराक में रहता था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात थी, और उस शख्स का नाम था मन्या सुरवे। साल 1986 में दुबई भागने से पहले दाऊद ने मन्या को ठिकाने लगाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सच्चाई तो यह है, मुंबई में रहते हुए दाऊद की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो मन्या से सीधी टक्कर ले सके। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया जब भारत के पहले गैंगस्टर का एनकाउंटर भी मुंबई में ही हुआ था। जिस गैंगस्टर का एनकाउंटर पुलिस ने किया था वो था मन्या सुरवे। कहते हैं कि दाऊद ने पुलिस के जरिए मन्या सुरवे का एनकाउंटर करवा दिया, क्योंकि उसने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था, जिसने अपराध की दुनिया में डी कंपनी की बुनियाद रखी थी। दाऊद के सबसे खौफनाक दुश्मनों में से एक मनोहर अर्जुन सुरवे। मुंबई पुलिस की डायरी में उसका नाम मन्या सुरवे लिखा था, क्योंकि अपराध जगत में हर कोई उसे मन्या के नाम से बुलाता था। मन्या सुरवे के साथ अपराध जगत में एक साथ दो इत्तेफाक जुड़ते हैं। पहला यह कि मन्या जिस पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, उसे मुंबई ही नहीं देश का पहला पुलिस एनकाउंटर कहा जाता है। वहीं दूसरी इत्तेफाक ये था कि मुंबई के पहले एनकाउंटर में मारा गया मन्या अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया का पहला ग्रेजुएट डॉन था। मन्या सुरवे का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। उसका जन्म साल 1944 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोकण क्षेत्र के रंपर गांव में हुआ था। मन्या के माँ बाबा कमाने के लिए मुंबई आ गए, और उसके बाद से मन्या सुरवे हो गया मुंबईकर, यानी मुंबई का बाशिंदा। दाऊद से जुड़े मन्या के इस किस्से में एक और बात बेहद दिलचस्प है। मन्या का जानी दुश्मन दाऊद इब्राहिम कासकर भी उसी रत्नागिरी जिले का ही रहने वाला था, जहां मन्या पैदा हुआ था। मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाला मन्या 60 के दशक में तो सही रास्ते पर था, लेकिन उसके लक्षण तब खराब होने शुरू हुए जब उसे खराब सोहबत मिली सौतेले भाई भार्गव दादा और उसके दोस्त सुमेश देसाई की। उन दिनों भार्गव दादर इलाके का छोटा मोटा मवाली हुआ करता था, लेकिन उसके साथ अपराध की ट्रेनिंग ले रहा मन्या उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और शातिर था। ऐसा माना जाता है कि मन्या ग्रेजुएट था, तो उसमें अपराध के तरीके के बारे में सोचने और प्लानिंग करने की सलाहियत भार्गव से ज्यादा थी। भार्गव अपनी गुंडई का सिक्का दादर में चलाकर खामोश था, लेकिन मन्या की नजर पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड पर थी। ठीक उसी तरह से जैसे फिल्म सत्या के रूप में मनोज वाजपेयी समुंदर से चीख कर कहता है, मुंबई का किंग कौन भीखू महात्रे। मुंबई का किंग कौन भीखू महात्रे। लेकिन मजे की बात यह है कि अपराध के असल दलदल में मन्या सुरवे को पहले ही कल्त में आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। ये वाकया है साल 1969 का था। मन्या के सौतेले भाई भार्गव के साथ दांदेकर नाम के एक शख्स की अदावत चल रही थी। भार्गव, मन्या और दांदेकर के बीच दादर में टक्कर हो गई, और उसी समय मन्या के हाथ दांदेकर के खून से रंग गए। कहा जाता है कि मन्या हर वक्त अपने पास एसिड बॉटल्स रखता था। उस जमाने में पिस्टल और रिवॉल्वर का चलन आज की तरह नहीं था। वहीं पुलिस के पास भी 303 की राइफल हुआ करती थी।
खैर, हत्या के कुछ ही दिनों के बाद मान्या को पुलिस ने पकड़ा और साल 1975 में कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी। कोर्ट के आदेश पर मन्या को सजा काटने के लिए पुणे की यारवदा जेल भेज दिया गया। जेल पहुंचते ही मन्या की टक्कर सुहास भटकर के चेलों से हो गई। मन्या अक्सर जेल के बैरक में भटकर के चेलों को पीटने लगता। जेल वार्डन पगली घंटी बजाते बजाते थक चुके थे। जेल के सिपाही मन्या की रोज के झगड़े फसाद से तंग आ चुके थे, लेकिन मन्या के हाथों में दांदेकर का खून लगा चुका था। वो कहाँ मानने वाला था। अक्सर ही वो बात पे बात सुहास भटकर के चमचों को पिटता रहता था। अंत में तंग आकर जेल प्रशासन ने उसे रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया, जहां पहुंचने ही उसने नया नाटक शुरू कर दिया। मन्या ने जेल में खान पीना छोड़ दिया। धीरे धीरे मन्या की तबीयत खराब होने लगी। जेल अधिकारियों ने उसे रत्नागिरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से वह एक दिन मौका देखकर फरार हो गया। अस्पताल से भागने से पहले मन्या सुरवे अपनी सजा के 9 साल पूरे कर चुका था। मन्या फरार होने के बाद सीधे मुंबई पहुंचा, जहां उसने गुनाह की दुनिया में पहला कदम रखा था। फरार मन्या अब पहले भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। सुरवे ने अपना गैंग बनाया और उसमें धारावी के बदमाश शेख मुनीर और डोंबिवली के गुंडे विष्णु पाटिल को शामिल किया। दादर, धारावी और डोंबिवली में यह बात फैल चुकी थी मन्या जेल से फरार होकर मुंबई में दाखिल हो चुका है। कई जगहों से मन्या ने बाकायदा हफ्ता वसूली भी शुरू कर दी। बेखौफ मन्या ने 5 अप्रैल 1980 को दादर से एक एम्बेसडर कार चोरी की और उसी कार से जाकर लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में 5,700 रुपये की लूट लिए। उस जमाने में 5,700 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। पुलिस लूट के मामले को समझ पाती कि 15 अप्रैल को मन्या ने अपने साथी शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज की हत्या कर दी। मन्या कितना खूंखार हो चुका था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लग सकता है कि अजीज की हत्या के ठीक 15 दिन बाद यानी 30 अप्रैल को उसने दादर पुलिस स्टेशन में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल को छुरा मार दिया। मन्या सुरवे ने सरकारी दूध स्कीम के पैसे लूटे। केनरा बैंक में 1,60,000 की डकैती डाली। वहीं से मन्या सुरवे ने नशे का कारोबार शुरू कर दिया। मुंबई के नशे के बाजार पर उसका एक छत्र राज चलने लगा। इससे गैंग का नाम तेजी से ऊपर चढ़ने लगा और अमीर लोगों से आसानी से हफ्ता मिलने लगा। मन्या सुरवे के अपराध से मुंबई पुलिस की डायरी के पन्ने बेहद तेजी से भरते जा रहे थे और वो पुलिस के लिए लगातार सिरदर्द बनता जा रहा था। दूसरी तरफ मुंबई के अपराध की काली दुनिया में डी कंपनी भी तेजी से उभर रही थी। मुंबई पुलिस के हवलदार काशकर का बेटा दाऊद इब्राहिम अपने भाई शब्बीर के साथ स्मगलिंग, जुआ, हफ्ता वसूली के अलावा ठेके पर कत्ल कराने के काम में कुख्यात हो चुका था। सुरवे को लगता था कि दाऊद परिवार के रहते वो मुंबई पर अपना सिक्का नहीं जमा सकता है। उधर दाऊद का अपराध जगत में सबसे पसंदीदा काम था तस्करी का। दाऊद इब्राहिम से पहले तस्करी के काम पर डॉन करीम लाला पठान का दबदबा था। करीम लाला को दाऊद के तस्करी के काम में आने के बाद काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। करीम लाला दाऊद से परेशान हो चुका था। इस घटना के बाद करीम लाला और दाऊद इब्राहिम के बीच झड़प शुरू हो गई। दोनों के बीच होने वाली गैंगवार की घटनाओं से डॉन हाजी मस्तान परेशान हो गया और उसने दोनों में कई बार समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहा। करीम लाला ने दाऊद इब्राहिम को सबक सिखाने के मकसद से मन्या सुरवे से हाथ मिलाया। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए देखें पार्ट 2। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।